नारिदम्भ ब्रह्मा ना पाई, नाक कटाए सती कहलाई। जय श्री राम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। मित्रों, त्रिया चरित्र की यह ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुनें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें। कहते हैं कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की बिसात ही क्या है। बंधुओं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। शाम के समय वह एक सराय में गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भैया मैं एक यात्री हूँ, आगे मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन रात्रि होने के कारण आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने ही घर में गुजार लेने दो, सुबह मैं होते ही चला जाऊंगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय तुम मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि के समान हो और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय आज की रात यह सन्यासी हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन पानी तथा लेटने की व्यवस्था करो, तब तक मैं दूर गांव से मदिरा पीकर आता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वह स्त्री व्यभिचारिणी थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के लिए भोजन पानी और सैया की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। और किसी ने सच ही कहा है, जिस दिन आकाश बरसने वाले बादलों से घिरा हो और गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन ना हो, पति परदेश गया हो, तो व्यभिचारिणी स्त्रियों के मन का हो जाता है। मित्रों, कहते हैं उल्टा स्त्रियों का अपने पतियों में तो उतना अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत पर पुरुषों में इनकी आसक्ति खूब होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बड़ी रुचि होती है और उन्हें अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वे अपने कुल का विनाश भी कर सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं और किसी के प्राण चले जाएं तो भी वे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। मित्रों, पति के जाते ही उस दूषित चरित्र वाली स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराया और उसका बिस्तर लगाया। फिर उससे कहा, हे सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊँगी, तब तक आप घर में विश्राम करें। इतना कहकर उसने श्रृंगार आदि किया। वह अपने मित्र से मिलने चली गई। जैसे ही वह घर से निकलकर चल दी, संयोग से उसका पति उसके सामने आता हुआ दिखाई दिया। पति को आता देखकर डर के मारे एकदम पीछे मुड़कर वह भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह संवर कर वह घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे देखकर पीछे क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले तो उसे वह साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतने जल्दी यह श्रृंगार करके सज संवर कर कहाँ जा रही थी। वह उसकी कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वह लोगों के मुख से सुनता रहता था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरे नज़रों से उसे देखते हुए उससे पूछा, हे दुष्टा, तू इस समय कहाँ गई थी? पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहीं जाऊंगी? तुमको कैसा लगता है? शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, हे कुल कलंकनी, तुम्हारे लोक अपवाद की मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ। आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूँगा। मित्रों, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब पीटा और उसे घर के एक खंभे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह भी जाकर सो गया। उधर एक नायन उसकी सहेली थी। जब उसने उसके पति को शराब के नशे में सोते हुए देखा
तो मौका पाकर वह अपने सहेली से मिलने आ गई और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी, हे सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति मेरे पास ही पड़ा है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? नायन ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, यह सुबह से पहले नहीं जगेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह बंद कर मैं खड़ी हो जाती हूँ, तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। नायन की बात उसे समझ में आ गई, उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली नायन को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। इधर उसका शराबी पति नींद से जाग गया। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो चुका था। बुनकर कहने लगा, देख, आज के बाद तू बाहर मत जाना और मुझसे कठोर वचन भी बोलना छोड़ देना, तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वो मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली नायन है। आवाज पहचाने जाने के कारण नायन ने उससे बात नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। बुनकर ने फिर वही बात कही, पर वह भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और गाली देता हुआ फिर सो गया। इधर वह सन्यासी सारी रात इस कहानी को देखकर मन में सोच रहा था। इधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौट कर आई तो उसने नायन से पूछा, सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जागा तो नहीं था? नायन बोली, बहन, तू पहले मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने धोखे में मेरे नाक को काट डाली। बुनकर की स्त्री ने अपने सहेली का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नायन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर भी नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्टा स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की स्त्री चीखती चिल्लाती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, मुझ जैसी सती को नाक काटने की बात कर रहा है? मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? स्वांग रचती हुई बुनकर की स्त्री बोली, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा, अग्नि कुबेर वरुण इंद्र, धरती आकाश पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नज़रों में मैं पवित्र हूँ, अगर मैंने कभी सपने में भी किसी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है, तो देवगणों, मेरी नाक को पहले जैसे ठीक कर दो और सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में किसी पर पुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्टा स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख मेरे सतीत्व की शक्ति, आज मैं फिर से पुनः उसी तरह से हो गई हूँ। तुमने मेरा नाक भी काट डाला था, लेकिन देखिए मैं फिर वैसे हो गई हूँ। मित्रों, पत्नी की बात को सुनकर हाथ में मसाल लेकर पत्नी की नाक को वह बुनकर देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों का त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत हो उठा और डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर प्रार्थना भाव से उससे क्षमा मांगने लगा। वह इस चमत्कार को समझकर वह अपनी स्त्री को देवी के भांति समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो यह सन्यासी ही जानता था जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वह सन्यासी पूरी रात जागकर उनका ही तमाशा देखता रहा। वह सोचने लगा, धन्य है त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ उन्हें देखकर हंसती हैं और रोने वाले के साथ रोती हैं, तथा जो पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती हैं। ऐसी स्त्रियों के बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। कहते हैं, कामी पुरुष किसी अल्प सुख के लिए ठग जाता है, भौरों की तरह कमल रस लेता है और बाद में अपने हाथों से ही अपनी छाती पीटकर रोता भी है। यह सब सोचते सोचते सन्यासी की बड़ी रात मुश्किल से कटी। उधर नकटी नायन ने सोचा कि रात तो अब कट गई,
अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा यत्न करूं कि इस भेद को उजागर होने से बच जाऊं। यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महल में गया था, सुबह सुबह वह लौट कर आया और लोगों की हजामत बनाने के लिए नायन से अपने हजामत बनाने वाले औजारों की पेटी को मांगा। परंतु नायन अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने पेटी से एक छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि इसने पेटी की जगह एक छुरा मुझे दिया है, वह भी फेंक कर, तो उसने वह छुरा नायन की तरफ फेंकते हुए बोला, यह छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी मुझे दे दो। नाई ने जैसे ही छुरा नायन की तरफ फेंका, नायन को मौका लग गया कि वह अपनी नाक पकड़कर चिल्लाती हुई घर से बाहर आकर चीखने लगी। कहने लगी, अरे देखो मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ इस दुष्ट से। इस दुष्ट ने मुझ जैसी सत्यवती नारी का नाक काट कर उसे कलंकित कर दिया है। मित्रों, क्या था? स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही दौड़ते हुए आए और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए और बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना कसूर अपनी स्त्री की नाक को काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक को काट दिया? क्या वह किसी पर पुरुष को चाहती थी? क्या वह किसी परदेशी के साथ बातचीत कर रही थी, या फिर इसमें कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। नाई को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने बिना अपराध अपनी पत्नी का नाक काटा है, क्योंकि कहते हैं पाप करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग, आवाज बदल जाता है, नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसका तेज उड़ जाता है। याद रखना मित्रों, जिसके मुख का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलने पर पैर लड़खड़ाते हों, जो भर्राई हुई आवाज से बात करता हो, जो नजर झुकाकर बात करता हो, यह मनुष्य दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही बेचारे निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उधर सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जाएगा, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वह एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है। यह गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है, इसकी स्त्री ने त्रिया जाल रचकर इसे फंसाया है। अब तो सन्यासी ने बुनकर के घर की रात वाली पूरी घटना राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो बुनकर ने बताया कि रात में उसने अपने स्त्री के धोखे ही शायद इस स्त्री के नाक को काट दिया है। राजा ने नाई को छोड़ दिया। बुनकर और नाई के स्त्री के नाक और कान दोनों काटने का आदेश दे दिया, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी यह पांचों वध के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों कुलटाओं के नाक कान काट कर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया। वह सोचने लगा कि किसी निर्दोष का जान बचा देना किसी तीर्थ से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन के जरिए जरूर मिल जाया करेगी। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे खास जानकारी के लिए। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।